बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिचंद सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अध्ययन कराने के लिए उपस्थित हूँ। इस अध्याय की चतुर्थ कक्षा में आज हम कुछ शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय का अध्ययन कराएंगे। इससे पूर्व हमने आपको कुछ शिक्षण बिंदुओं की सहायता से अध्ययन कराया था। नंबर 1, प्लेनिंग के हर्ट्ज़ियन, परिनालिका, कुंडली, विद्युत मोटर तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस विषयों पर हमने आपको अध्ययन कराया था। इसकी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं को लघु पठन किसे कहते हैं, लघु पठन के बारे में जानेंगे। अतिभारण क्या होता है जानेंगे। भू संपर्क तार का अध्ययन करेंगे। विद्युत जनित, जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर आप कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। घरेलू परिपथ क्या होते हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। आइए हम प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। लघु पठन, शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं इसको। लघु पठन क्या होता है। लघु पठन का अर्थ है, तार दो प्रकार के हैं यहाँ पे। एक है विद्युतमय तार और एक है उदासीन तार। विद्युतमय तार का रंग लाल होता है, इस तरह का। ये विद्युतमय तार है। विद्युतमय तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो विद्युतमय तार होता है। उदासीन तार काले रंग का होता है। ये उदासीन तार हमने लिखा है, ये उदासीन तार है, ये काले रंग का। दो प्रकार के तार हमने यहाँ पर किए हैं, उदासीन तार, विद्युतमय तार। अस्तमान ये क्या होता है कि यह दोनों एक दूसरे संपर्क में आ जाते हैं। उदासीन तार और विद्युतमय तार, तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसका प्रतिरोध जैसे ही संपर्क में आते हैं उसका प्रतिरोध धीरे से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो तेजी के साथ और अधिक बढ़ने लगेगा परिपथ में। जब तेजी के साथ विद्युत का प्रवाह बढ़ने लगेगा और प्रतिरोध कम हो जाएगा तो परिपथ में जो तार लगे होते हैं वो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे गर्म होने लगेंगे। गर्म होने लगते हैं और इतना गर्म होने लगते हैं यदि इसको रोका न जाए तो उनमें चिंगारी भी उत्पन्न हो जाती है। चिंगारी का मतलब उसमें आग निकलने लगती है। और इसके लघु पठन के कारण ही घर में आग, या कहीं मार्केट में आप देखें, बाजार में आप देखते होंगे तार इस तरह से चिड़चिड़ी की आवाज आती है, तो उसका अर्थ ये होगा कि आग लगने की संभावना हो जाती है। अर्थात लघु पठन क्या है, मैंने लिखा है, विद्युत परिपथ में कहीं पर विद्युत में तथा उदासीन तार परस्पर संपर्कित का मतलब संपर्क में आ जाते हैं होने पर परिपथ का प्रतिरोध कैसा हो गया, प्रतिरोध कम हो गया। संपर्क में आते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है और परिपथ में धारा की अधिकता हो जाती है, बढ़ जाती है, धारा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर क्या होता है, परिपथ के तार गर्म हो जाते हैं। तो उसमें परिपथ में तार लगे होते हैं तो गर्म हो जाते हैं। और लघु पठन जहां पे भी तो तार मान यहाँ जुड़ गए हैं तो ये लघु पठन की स्थिति होगी। तो लघु पठन जहां पर भी हो रहा है उस स्थान पर चिंगारी, हमने देखा है चिंगारी आग जैसे रूप ले लेती है, चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। ये क्या कहलाता है, लघु पठन कहलाता है। लघु पठन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको सावधान रहना चाहिए। घरों में फ्यूज तार लगा लेना चाहिए, करंट के लिए आप हो जाना
फ्यूज चार्ज गलनांक अधिक वाला तार को लगा लेते हैं, जिससे ऐसा होता है फ्यूज तार अपने आप जल जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। तो आप इस तार से समझ गए होंगे लघु पठन का। जब परिपथ में विद्युत में तार का रंग लाल होता है, विद्युत उदासीन तार का रंग काला होता है। जब दोनों एक साथ संपर्क में आ जाते हैं तो आप क्या होता है, संपर्क में आते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाता है, और प्रतिरोध जब कम हो जाएगा तो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी तो तार गर्म हो जाएंगे। गर्म होने से तार में चिंगारी होगी, चिंगारी होने से परिपथ में क्या आग भी लग सकती है। इस प्रकार से अब हम अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। अतिभारण। अतिभारण क्या होता है, इसका इंग्लिश वर्ड से सुनेंगे तो आप इसका समझ जाएंगे। ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का आप अर्थ समझते हैं, ओवर शक्ति से ज्यादा काम दे दिया जाए तो ओवरलोडिंग हो जाती है। ऐसे ही जब हम किसी काम को करते हैं तो एक्स्ट्रा काम दे देते हैं तो कहते हैं ओवरलोडिंग काम हो गया। ऐसे ही जब घर में परिपथ होता है, घर में बिजली के तार बिछाए जाते हैं, तो घरों में तार बिछाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये आकलन करते हैं कि हमारे घर में क्या क्या चीजें चलेंगी, तो उसी के अनुसार हम तारों को अपने परिपथ को बिछाते हैं। तो ये आकलन किया जाता है कि घर में किस प्रकार के तार बिछाने चाहिए जिससे विद्युत धारा आए तो आसानी के साथ सभी आपके जो यंत्र हैं, जो विद्युत के यंत्र हैं, वो सभी प्रकार से चल सकें। और यदि आपने तारों को साधारण बिछाया और उसमें आपने सभी चीजों को प्रयोग करने लगे तो क्या हो जाएगा, तार क्या हो जाएंगे, तार डिस्टर्ब हो जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे। तो क्यों हो जाएंगे, इसका कारण समझिए क्यों हो जाएंगे, क्योंकि तार की कैपेसिटी कितने एम्पियर धारा को प्रवाहित करने की थी, आपने ज्यादा तार बिजली प्रवाहित कर दी तो तारों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा और तारों में क्या हो जाएगा, अति भारण हो जाएगा, उसमें ओवरलोडिंग हो जाएगी। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी थी, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने घरों में परिपथ को इस प्रकार से बिछाते हैं कि पहले उसका आकलन करें कि इतने एम्पियर की धारा से हमारे इस यंत्रों को आवश्यकता है। उसे हमने लिखा है घर के परिपथ की वायरिंग तारों को बिछाना। वायरिंग करते समय सर्वप्रथम घर में होने वाली विद्युत ऊर्जा की खपत, हमारे घर में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत है उसका हम आकलन कर लेते हैं। खपत का आकलन किया जाता है, तब ऐसे वाहक इसलिए विद्युत धारा को ले जाने का काम करते हैं, इसलिए वाहक तारों का उपयोग किया जाता है जो घर के परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा वहन कर सके, उसमें अधिकतम धारा जा सके। यदि किसी कारणवश अधिकतम धारा प्रवाहित हो जाती है, किसी कारण से उसमें अधिकतम धारा प्रवाहित हो जाती है तो परिपथ के तार कैसे होने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे। क्यों गर्म होने लगेंगे, कि धारा का मान बढ़ गया है, इसलिए परिपथ के तार गर्म होने लगते हैं और यह स्थिति क्या कहलाती है, अतिभारण की स्थिति कहलाती है। और यदि इस स्थिति को भारण की स्थिति को चलने दें तो भारण की स्थिति के बाद वहां पर परिपथ में आग भी लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो एक बार अतिभारण को समझें। घर के परिपथ की वायरिंग को हमें सबसे पहले आकलन करना चाहिए कि हमारे घर में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत है, उसके आधार पर हमें परिपथ में तारों को बिछाना चाहिए। ये तारों में विद्युत धारा वहन हो सके, अर्थात यदि
अधिक विद्युत धारा बहेगी तो परिपथ में ओवरलोडिंग अर्थात अतिभारण की स्थिति आ जाती है। इसको अधिक समय तक देखें तो इसमें क्या हो जाता है, आग लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इसी कहते हैं अतिभारण। समझ में आ गया होगा आपको। कि हम अगले शिक्षण बिंदु की ओर चलें। भू संपर्क तार। भू माने भूमि, संपर्क माने उसके पास तार, अर्थात भूमि के संपर्क में जो तार होता है उसे भू संपर्क तार कहते हैं। इसको इंग्लिश में अर्थिंग वायर भी कहते हैं, अर्थिंग वायर भी कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भू संपर्क तार तीन रंगों में पाए जाते हैं, लाल रंग, काला रंग और हरे रंग। यह भू संपर्क तार का जो रंग होता है वो प्रायः हरे रंग का होता है। भू संपर्क तार की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो भू संपर्क तार की आवश्यकता इसलिए है कि आपके घरों में विद्युत धारा का परिपथ होता है, सिस्टम होता है, उसमें यदि भू संपर्क तार लगा है और किसी कार्य को आप विद्युत धारा के यंत्रों को आप चला रहे हैं, जैसे आप प्रेस कर रहे हैं, यदि आपको प्रेस के द्वारा आपके अंदर करंट प्रवाहित होता है तो भू संपर्क तार क्या करता है, उस करंट को अपने अंदर जमीन में खींच लेता है और आपको विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए भू संपर्क तार को लगाना आवश्यक होता है। इसका रंग हरा होता है। हमने देखिए कुछ लिखा है आपके लिए, यह हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण है। विद्युत रोधी, विद्युत का असर नहीं होगा। यह एक सुरक्षा तार है। हमने बताया कि आपकी क्या करता है विद्युत रोधी तार, सुरक्षा करता है। इसलिए घरों के निकट, घर के पास, भूमि के अंदर, थोड़ा नहीं गहराई में दबी हुई धातु की छड़ हो, चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से प्लेट नुमा हो, उससे भू संपर्क तार का संयोजन कर दिया जाता है, अर्थात उसको उसमें जोड़ दिया जाता है, संयोजित हो जाता है और अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से भू संपर्क तार को आप समझें कि यह हरे रंग का होता है, यह हमारे लिए सुरक्षा का काम करता है और ये जमीन के अंदर गहराई में किसी धातु की प्लेट या छड़ से संयोजित जुड़ा होता है, जिससे हम विद्युत यंत्रों को चलाते हैं तो यदि कहीं पर कोई करंट वगैरह लग जाता है तो ये क्या करता है, उसमें हमारी सुरक्षा करता है। सपोज कर लें ये हमारा ये पृथ्वी है, इस पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, इस तरह से ये लगे हुए हैं, इस तरह से और यहीं पर हमारा क्या है, यहीं पर हमारा घर है। तो घर में देखा होगा इस तरह से ये हमने घर बना दिया आपका, ये घर है, ये घर है, घर में ये दरवाजा है आपका और दरवाजे, ये घर है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विद्युत परिपथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर इस तरह से ये पृथ्वी का अंदर भाग है, पृथ्वी का भीतरी, ये पृथ्वी का भीतरी भाग है। यहाँ से इस तार को लाते हैं और इससे इसको क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं तार को। तो यहाँ पर प्रत्येक घरों में इसका होना आवश्यक है, जिससे इससे विद्युत धारा के कुप्रभाव से इससे बचा जा सके। इस प्रकार से हम भू संपर्क तार का उपयोग करते हैं। विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका क्या कार्य है? विद्युत जनित, इसको डायनमो भी कहते हैं। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे डायनमो भी कहा जाता है। विद्युत जनित इस प्रकार की एक
रचना है दो चुंबकीय शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली को रखकर इसमें तेजी, इसका एक सिद्धांत है, ये विद्युत जनित का एक सिद्धांत है। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी के साथ घुमाया जाता है तो उसकी बल रेखाएं क्या परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके कारण कुंडली घूमने के लिए प्रेरित होती है। इसे विद्युत जनित का सिद्धांत कहते हैं। जब किसी कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो निरंतर दिशा में परिवर्तित होती रहती हैं। उस दिशा परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है और वो कुंडली घूमने लगती है। विद्युत जनित में फ्लेमिंग के दाएं हाथ, जो हमने बताया था, दाएं हाथ के नियम का पालन होता है। आइए हम चित्र को एक बार देखते हैं। चित्र में ये N, S और N दो शक्तिशाली चुंबक हैं। जब दो चुंबक शक्तिशाली हैं तो उनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी शक्तिशाली होगा। ABCD एक आयताकार कुंडली है जो आर्मेचर कहते हैं, जिसको आर्मेचर कहते हैं। ये ABCD एक आयताकार कुंडली है जिसको आर्मेचर कहते हैं। यहां से यहां तक एक धुरा होता है जो S1 और S2, S1 और S2 ये कहलाते हैं सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होते हैं? ये छल्ले के नुमा आकार के एक बने होते हैं, जैसे ये बना हुआ है ये इसके ऊपर, तो ये छल्ले के नुमा होते हैं। ये पूरी तरह से इसको क्या कर रहते हैं, कसे रहते हैं। किसको? एक्सिल को, जो आयताकार कुंडली आती है उसको कस के रखते हैं। इसका कार्य यह है कि धुरे को, इसको एक्सिल को पकड़ के रखना, जिससे इसमें घूमने में इसको क्या हो, आसानी हो जाए, किसको? कुंडली को। उसके साथ साथ S1 और S2 के साथ B1 और B2 दो ब्रश होते हैं जो S1 और S2 को कस के रखते हैं। इस प्रकार से इस जनित्र के भाग हैं। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र, पहला भाग यहाँ से यहाँ तक बीच का जो हिस्सा है वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के बीच का जो क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये ABCD को प्रभावित करेगा। नंबर 2 है आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली या इसको आर्मेचर भी कहते हैं। आर्मेचर भी कहते हैं। नंबर 3 विभक्त सर्पी वलय। सर्पी वलय इनका नाम है S1 और S2 हमने चित्र में दिखाया है। ये S1 है और ये S2 है, सर्पी वलय। नंबर 4 ब्रश। ये विद्युत जनित्र के कुछ मुख्य भाग हैं जो हमने आपको देखे। चुंबकीय क्षेत्र हमने अभी आपको बता दिया। चुंबक के अंदर जो रखा है कुंडली, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसकी कार्यविधि देखिए क्या होती है। जब इसको परिपथ को, इसको तेजी के साथ जब घुमाया जाता है तो AB ऊपर दिशा में जाएगा, ऊपर की दिशा में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार AB जो
कुंडली का भाग है वो ऊपर की ओर जाएगा और सीधी जो इसका भाग है वो नीचे की ओर आएगा। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं लगातार क्या करती हैं, दिशा में परिवर्तन करती हैं और जिसके कारण ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हमने यहाँ पर देखिए इसको लेके यहाँ एक बल्ब लगाया है। इस प्रकार से इस बल्ब का जलना इसी ऊर्जा के कारण, इसी विद्युत ऊर्जा के कारण ये विद्युत बल्ब क्या करने लगता है, जलने लगता है, क्योंकि विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इसका सिद्धांत है और ये इसकी कार्यविधि है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र, आयताकार कुंडली, आर्मेचर, सर्पी वलय, ब्रश जो हमने V1 और V2 से दर्शाए हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार से जब इसमें घूमता है तो V1 से होकर इसमें धारा प्रवाहित होती है और V2 से होकर धारा बाहर की ओर जाती है, अर्थात V1 से ऊपर की ओर और V2 से ब्रश से नीचे की ओर इसके अंदर आती है और इस तरह से परिपथ में जो बल्ब है जो लगा हुआ है वो जलने लगता है। ये इसका कार्य है। अब हम घरेलू विद्युत परिपथ की ओर चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ क्या होते हैं, आपने देखा होगा बिजली के खंभे होते हैं, खंभों से विद्युत धारा ली जाती है तार के माध्यम से। कहीं कहीं अंडरग्राउंड भी विद्युत धारा का कनेक्शन होता है, तो दोनों तरह से होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में घरेलू घर में बिजली की फिटिंग कैसे करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो क्या है। हमने ये लिया है, एक चित्र बनाया है, इसमें भूसंपर्क तार यह हरे रंग का तार होता है जो भूमि के अंदर जाता है और भूमि से उसको इसमें जो भी सिस्टम चलाए जाएंगे उनसे उनकी सुरक्षा करता है। उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, ऊपर जो विद्युत रोधी होता है उस पर उसमें का विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं भूसंपर्क तार। ये देखिए भूसंपर्क तार, ये हरे रंग का तार होता है, पृथ्वी के अंदर निचली गहराई तक ये जाता है। किसी चुंबकीय क्षण या प्लेट से इसका संपर्क कर दिया जाता है। अधिकांश ये घरों के पास ही रखा जाता है। ये भूसंपर्क तार है, देख रहे हैं आप, ये जाता है। नंबर 2, विद्युतमय तार। विद्युतमय तार, इसका रंग लाल होता है, इस पर धनात्मक आवेश होता है, इस पर धनात्मक आवेश होता है, इसका रंग लाल होता है। तीसरा तार है उदासीन तार। उदासीन तार यह काले रंग का होता है। और अब ये तीनों इस प्रकार से चलते हैं कि विद्युत प्रदाय बोर्ड, विद्युत का एक बोर्ड होता है, घर में बोर्ड लगाते हैं, उसमें एक फ्यूज बोर्ड लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। यदि विद्युत धारा अधिक आती है तो वो फ्यूज जो लगा होता है वो अपने आप गल के गिर जाता है और विद्युत का जो आगे सप्लाई होनी है वो सप्लाई बंद हो जाती है। ये विद्युत प्रदाय बोर्ड या फ्यूज का कार्य है। इसके बाद आगे की ओर देखें, विद्युत मीटर। विद्युत मीटर सब तारों को उदासीन तार और विद्युतमय तार को मीटर में लाते हैं, विद्युत मापी में लाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे घर में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत है वो मीटर आपको उसकी रीडिंग बताता है कि हमारे घर में विद्युत मीटर के साथ कितनी खपत हो रही है, ये रीडिंग बताएगा। ये सब आप जानते हैं। उसके बाद लगा होता है विद्युत वितरण बॉक्स, स्विच, वहां पर स्विच भी लगे होते हैं और एक बॉक्स लगा होता है। उसमें क्या करना है, उसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के, जैसे बिजली का पंखा चलाना है, बल्ब जलाना है, अन्य चीजें चलानी है, तो उसका एक अलग स्विच बना होता है। इससे प्रेस भी चला सकते हैं आप, प्रेस भी इसके साथ चला सकते हैं। अधिकांश भारत में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का जो धारा है वो प्रवाहित की जाती है। ये अब ये इस तरह से हम बिजली का बल्ब, ये देखिए हमने जला के दिए हैं। और दूसरा स्विच
अन्य उपकरणों का, जैसे जिससे ज्यादा लोड पड़ रहा है, जो जैसे प्रेस करनी है, तो उसका स्विच हम अलग, कूलर चलाना है उसका स्विच अलग लगा लेते हैं और उसको यहाँ से इस प्रकार से मुख्य बॉक्स है, वहां से बिजली का बॉक्स के द्वारा बटन जिसे कहते हैं, स्विच कहते हैं, स्विच को दबाते हैं और वो आपका उपकरण चल जाता है। इस प्रकार से ये घरों में बिजली की जो फिटिंग की जाती है उनको ध्यान में रखते हुए भूसंपर्क तार जो हरे रंग का होता है, विद्युत तार जो लाल रंग का होता है उसका उपयोग किया जाता है, उदासीन तार जो कैसे काले रंग का होता है। अब ये तीन दोनों ही विद्युत तार और उदासीन तार आप देख रहे हैं कि यहाँ मीटर और मीटर के बाद बोर्ड पे जाते हैं और वहां से आगे बढ़ के ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और उसके साथ विद्युत धारा प्रत्येक स्विच के अनुसार अलग अलग उपकरणों में अलग अलग स्विच के साथ प्रवाहित होने लगती है। स्विच को चलाने के लिए हमें विद्युत रोधी ग्लव्स पहनना चाहिए, भीगे हाथों से स्विच को नहीं पकड़ना चाहिए, ये इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आज का गृह कार्य है लघु पठन से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको बताया लघु पठन। प्रश्न नंबर 2, अतिभारण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, भूसंपर्क तार क्या है। प्रश्न नंबर 4, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। ये आपके प्रश्न हैं गृह विज्ञान गृह कार्य के, इनको आप अच्छी तरह से करेंगे। आज हमने आपको जो अध्ययन कराया है उसी के अंतर्गत इन प्रश्नों को लिया है हमने। आप आशा करते हैं आप इस प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर देंगे।